हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 49 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास के लिए कॉमन है। 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास के सभी बच्चे इस एक्टिविटी शीट को करेंगे। आज की एक्टिविटी शीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप अपने इंग्लिश की नोटबुक में ये एक्टिविटी शीट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शीट 19 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट शुरू करने से पहले सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने खूब होली खेली। आपने किस तरह से होली खेली, मैं आशा करती हूँ कि आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी और आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। मधु एंड रमन वर नेबर्स। मधु और रमन दोनों नेबर्स हैं, मतलब पड़ोसी हैं। दे Their parent lived with a lots of love, so the children also grew up learning the value of compassion and the care of each other. उनके पेरेंट्स, किसके, मधु और रमन के पेरेंट्स बहुत प्यार से मतलब एक दूसरे के साथ में रहते हैं और उन्होंने यही वैल्यूज किसको दी है, अपने बच्चों को दी है कि वो एक दूसरे की केयर करना सीखे। देखो बच्चे किससे सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो जैसे उसके पेरेंट्स अच्छे केयरिंग है और अपना ध्यान रखते हैं अपने पड़ोसियों का, सबका अच्छे से रहते हैं, उसी तरह से उनके बच्चे भी क्या है, जो लर्निंग वैल्यूज है उनके अंदर अच्छे से हैं। They celebrate all the festival together, whatever it was दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व और ईद। वो सारे त्योहार मिलकर बनाते हैं, चाहे दिवाली हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो और ईद हो। दे मेड श्योर दैट दे डिड नॉट कॉज हार्म टू नेचर। वो हमेशा इस बात का श्योर रखते हैं कि वो नेचर को हार्म नहीं पहुंचाए। येट इंजॉय अ लॉट एंड सेलिब्रेट विद द लॉट्स ऑफ जॉय। हालांकि बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, हर त्यौहार को सेलिब्रेट भी करते हैं, जॉय खुशी के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि नेचर को कोई हार्म ना हो, नेचर को कोई नुकसान ना हो। दिस टाइम होली वॉज फॉलिंग इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च। अब आपको पता है कि होली कहाँ आई थी, कल ही आई थी ना, सेकेंड वीक, मार्च के सेकेंड वीक में होली आई थी। बोथ मधु एंड रमन डिसाइड टू समथिंग दैट वुड इंस्पायर अदर एंड वुड ऑल्सो ब्रिंग फेस्टिवल्स। तो इसीलिए मधु और रमन ने डिसाइड किया कि वो इस तरह से कुछ होली खेलेंगे जिससे वो दूसरों को क्या कर सके, इंस्पायर कर सके, दूसरों को अच्छी शिक्षा दे सके एंड ऑल्सो ब्रिंग फेस्टिवल। और फेस्टिवल भी चीयर एंड जॉयफुल के साथ में, मतलब अच्छे से फेस्टिवल को भी खुशी के साथ में, हंसी के साथ में मना सके और दूसरों के लिए भी इंस्पायरिंग हो सके। सो दे थॉट एंड थॉट, इसीलिए उन्होंने सोचा और सोचा। सो दे थॉट एंड थॉट, मतलब कि उन्होंने बार बार सोचा कि क्या किया जाए ऐसा जिससे कि एक तो होली इंस्पायरिंग हो सके, लोग हमसे प्रेरणा ले सके और वो होली को इंजॉय भी कर सके। कलर्स एंड वाटर वर द यूजुअल कस्टम। कलर्स और वाटर क्या है, यूजुअली कस्टम है, लोग इसी तरह से होली का त्यौहार मनाते हैं। वाटर से बनाते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंक कर बनाते हैं या एक दूसरे को कलर लगाकर फेस्टिवल मनाते हैं। ये तो कस्टम मतलब ये चलता ही आया है, लोग इसी तरह से होली खेलते हैं। दे फेल्ट दैट कलर हार्म द स्किन। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो ऐसा महसूस करते हैं कि जो कलर है वो क्या करते हैं, हमारी स्किन को कहीं ना कहीं हार्म होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल्स होते हैं। एंड थ्रोइंग वाटर एट ईच अदर मेंट अ लॉट ऑफ वेस्टेज। और एक दूसरे पर पानी फेंकना तो पानी की बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज है। देखो ये बात तो आप लोगों को भी पता है, कलर्स अगर हम अच्छे प्राकृतिक कलर नहीं लगाएंगे, नेचुरल कलर्स नहीं लगाएंगे, केमिकल्स वाले लगाएंगे तो इससे हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और पानी से होली खेलना मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी का वेस्ट करना है। दे वर टोट एट स्कूल दैट वाटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस, सो इट हैज़ बी यूज विद केयर। उन्होंने स्कूल में ये सीखा था, उन्हें स्कूल में सिखाया गया था कि वाटर को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हम वाटर को, इसीलिए हमें उसे बहुत केयर के साथ में यूज़ करना चाहिए। दे हैड टेकन ए प्लेस इन द स्कूल दैट दे वुड नॉट डू एनीथिंग दैट मीन अ हार्म और प्लानिट। उन्होंने स्कूल में एक प्लेस भी ली थी, एक शपथ भी ली थी कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे प्लेनेट को नुकसान हो, हमारे प्लेनेट के लिए हार्मफुल हो। सो दे प्लान टू सेलिब्रेट होली इन एन इको फ्रेंडली मैनर। देखो ये क्या बात अच्छी बोली है। इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या प्लान किया कि वो होली को इको फ्रेंडली मैनर में सेलिब्रेट करेंगे। देखो किस तरह से, एक बार फिर बताती हूँ। सो दे प्लान टू सेलिब्रेट होली इन एन इको फ्रेंडली मैनर, मतलब कि इको फ्रेंडली, जो एनवायरनमेंट के साथ में फ्रेंडली हो, इस मैनर में वो होली को सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा उन्होंने प्लान किया। दिस टाइम दे वुड प्ले तिलक होली। और इसीलिए उस बार उन्होंने किस तरह की होली खेलना सोचा है, दिस टाइम दे वुड प्ले तिलक होली। वो तिलक होली से सेलिब्रेट करेंगे होली को। दे वुड ओनली अप्लाई अ टीका ऑन ईच अदर फोरहेड एंड वुड इंजॉय होममेड स्वीट्स लाइक गुजिया एंड बेसन बर्फी। वो किस तरह से होली बनाएंगे, दे वुड अप्लाई अ
टीका वो क्या करेंगे, एक दूसरे के फोरहेड पर, माथे पर तिलक लगाकर, गुलाल या तिलक लगाकर होली खेलेंगे। और वो होममेड जो स्वीट्स है उसको, जैसे कि गुजिया हो गई या बेसन बर्फी होगी, उसके साथ वो होली को क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे। द प्लान वॉज अप्रिशिएट बाय देयर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। ये वाला जो प्लान उन्होंने जब बनाया, ये सभी के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके फ्रेंड्स के द्वारा अप्रिशिएट किया गया। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। सिंगिंग एंड डांसिंग थ्रू आउट द आफ्टरनून, मतलब ये नहीं कि सुनो तिलक तिलक लगा के उन्होंने छोड़ दिया, सिंगिंग और डांसिंग ऐसा सब कुछ पूरी आफ्टरनून में चलता रहा। दे इंजॉय द फेस्टिवल इन द ट्रू सेंस, उन्होंने एक्चुअल में बिना अर्थ को, बिना हमारे प्लेनेट को हार्म पहुंचाए, उन्होंने एक्चुअल में जो होली है उसको एंजॉय किया। एवरीवन सेट इन अ सर्कल एंड ईट टुगेदर, सभी क्या हुए, सर्कल में, इस तरह सर्कल में बैठ गए और सबने मिलकर खाना खाया, अच्छे से डांस किया, सिंगिंग करी। सो द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग एडिड इन देयर जॉय, जो अब क्योंकि मौसम है ना स्प्रिंग का, तो इस मौसम ने इसकी खुशियाँ को, जॉय को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इट वॉज ए मेमोरेबल डे फॉर ऑल, ये सबके लिए एक यादगार दिन होगा। तो मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इसी तरह से होली खेली होगी, पानी को वेस्ट नहीं किया होगा, पानी को वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। और अगर कलर लगा रहे हो तो माथे पर तिलक लगा के कलर लगाओगे तो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज अगर कलर जो भी लगा रहे हो सारे के सारे प्राकृतिक कलर होने चाहिए, नेचुरल कलर्स होने चाहिए, केमिकल कलर नहीं होने चाहिए। तो अब तो आपने होली खेल ली होगी, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन आप आगे के लिए भी याद रखिएगा। अब इस एक्टिविटी शीट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ स्लोगन शॉर्ट पोएम अबाउट होली। तो होली के बारे में कोई स्लोगन और शॉर्ट पोएम आप अपने लैंग्वेज में बनाइए। मैंने एक शॉर्ट पोएम लिखी है, आप चाहे तो उस तरह से लिख लीजिएगा, अपने शब्दों में आप एक शॉर्ट पोएम या स्लोगन बनाइए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखते हैं आंसर नंबर 1, होली हैज़ कम, होली हैज़ कम मतलब होली आई, होली आई। होली ब्रिंग हैप्पीनेस, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर। होली अपने साथ क्या लेके आई, खुशियाँ लेके आई। होली इज़ फेस्टिवल ऑफ कलर, होली क्या है, फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स। होली ब्रिंग लव, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ गुडनेस। इंजॉय दिस फेस्टिवल विद कलर एंड गुलाल। देखो अपने शब्दों में आप जिस तरह की इजी से इजी वर्ड्स यूज़ करके इस पोएम को या ऐसी ही कोई पोएम बनाइए और उसे अपनी नोटबुक में लिखिए। तो ये है आंसर नंबर 1। इजी सी पोएम है, सिर्फ ज़्यादा बड़ी नहीं करवाई, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है। व्हाट डू यू अप्रिशिएट अबाउट मधु एंड रमन। मधु और रमन की किस बात को आपने अप्रिशिएट किया। हमने यहाँ देखा ना अप्रिशिएट किया, तो किस बात को आप अप्रिशिएट करेंगे। देखो इस बात को कि उन्होंने इको फ्रेंडली मैनर में क्या बनाई है, होली बनाने का उन्होंने प्लान किया है, और इसके साथ साथ वो तिलक होली खेल रहे हैं, तो इस बात को हम अप्रिशिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में आप देखेंगे मधु, यहाँ पे मधु कर दीजिएगा, ये माधुरी होगा ना। मधु एंड रमन प्लान टू सेलिब्रेट होली एंड इको फ्रेंडली मैनर। उन्होंने क्या प्लान किया कि वो इको फ्रेंडली मैनर में होली को सेलिब्रेट करेंगे। सो दे वुड प्ले तिलक होली, इसीलिए वो क्या करेंगे, तिलक होली को प्ले करेंगे, है ना। देखो ऐसा ही आप लोगों को भी करना चाहिए। एक बार फिर देखते हैं, मधु एंड रमन प्लान टू सेलिब्रेट होली एंड इको फ्रेंडली मैनर, सो दे वुड प्ले तिलक होली। तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया। हाउ वुड यू सेलिब्रेट होली, शेयर योर आइडियाज अबाउट सेलिब्रेटिंग होली इन वे दैट इज जॉयफुल। हाउ वुड यू सेलिब्रेट होली, आप होली को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। हाउ वुड यू सेलिब्रेट होली, शेयर योर आइडियाज अबाउट सेलिब्रेटिंग, आप अपने कुछ आइडियाज शेयर कीजिए जिससे कि आपकी होली जॉयफुल भी हो सके और आप क्या कर सके, इंजॉय भी कर सके। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में देखते हैं, आई वुड लाइक टू सेलिब्रेट होली विद माई फैमिली मेम्बर्स विथ लव एंड हैप्पीनेस। मैं मतलब चाहूँगी कि अपनी होली को किस तरह से सेलिब्रेट करूँगी, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, लव और हैप्पीनेस के साथ में। दिस टाइम आई वुड प्ले तिलक होली, और इस बार मैं ये सोचूंगी कि इस बार किस तरह की होली बनानी है, तिलक होली बनानी है। सिर्फ एक दूसरे के तिलक लगाना है, इसके साथ में डांस, एक म्यूजिक, वो सब हो सकता है, अच्छी अच्छी स्वीट्स हम खा सकते हैं, बट हम किस तरह से होली मनाएंगे, तिलक होली बनाएंगे दिस टाइम, और अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये मेरा प्लान है, आपका प्लान कुछ और भी हो सकता है, वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली जो है एक रंगों का त्योहार है। बी क्रिएटिव एंड यूज पोस्टर कलर टू क्रिएट अ कलरफुल शीट यूजिंग थंब इम्प्रेशन। आपको क्या करना है, देखो कितना अच्छा, आप या तो अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, एक A4 साइज शीट होती है उसको लेना है, थोड़े कलर अपने कहीं थोड़े थोड़े बिखेर दीजिएगा, और उस पर अपना क्या करना है, थंब इम्प्रेशन के साथ में अपना जो थंब है, अंगूठा है, उस पर कलर करिएगा,
और कोई भी एक पिक्चर बना लीजिएगा, कोई भी कुछ भी एक पिक्चर बना के थंब इम्प्रेशन के साथ में उसको फिल करना है। थ्रेड पेंटिंग भी कर सकते हो, किसी थ्रेड को कलर करके उसको थोड़ा सा हिलाकर आप अगर शीट पर लगाएंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा सा एक अच्छी सी पेंटिंग बन सकती है। टूथ ब्रश पेंटिंग भी कर सकते हैं, टूथ ब्रश पे कलर लगा के उसको थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे तो उस तरह से भी पेंटिंग बन सकती है, या तीनों को कंबाइन करके भी आप एक पेंटिंग बना सकते हैं। तो एक अच्छी सी सुंदर सी पेंटिंग बनाइएगा और अपने टीचर को सेंड कीजिएगा। तो ये आप काम खुद करिएगा, बहुत अच्छी सी पेंटिंग आप बना लेंगे, मुझे इस बात का मैं श्योर हूँ कि आप अच्छे से ये जो पेंटिंग है वो बना लेंगे। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।